तो गुज़श्ता हफ्ता आप लोगों ने ये पढ़ा है अल कलिमतु लहा सलासतु अनवाइन अल इस्मु वल फ़िअलु वल हर्फु, या उन्होंने अपने अंदाज में भी ये कहा था अक़सामुल कलामि सलासतुन इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फुन। जो हम बात करते हैं अरबी ज़बान में, तो उस जुमले में या उस जो भी हम पैरा बोलेंगे, मज़मून एक लंबा सा हो, मकाला हो या कुछ भी हो, या कुरान उठा के आप देखेंगे, उसमें जो अल्फाज आए होंगे वो सिर्फ 3 नौइयत के होंगे, या तो वो इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। मिसाल के तौर पर आप कुरान करीम खोलेंगे तो पहली जो सूरत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम्दु या तो ये इस्म होगा या ये फ़िअल होगा या ये हर्फ होगा। लिल्लाहि लि या तो हर्फ होगा या इस्म होगा या फ़िअल होगा। अल्लाह या तो ये इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। रब्बी रब्बी या तो इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। अल आलमीन ये भी या तो इस्म होगा या फ़िअल होगा या हर्फ होगा। अब ये फिर सवाल है, क्या ये इस्म है या फ़िअल है या हर्फ है? यही चीज़ें आपने इस क्लास में सीखनी है। गुज़श्ता हफ्ता आप लोगों ने इस्म के बारे में पढ़ा था कि इस्म क्या चीज़ है, इस्म हम किसे कहते हैं और इस्म को हम कैसे पहचानेंगे। फिर जब आपके सामने अरबी इबारत होगी तो उस इबारत में आप कैसे पहचानेंगे कि इस्म कौन सा है और फ़ेल कौन सा है और हर्फ कौन सा है। इस्म के बारे में आपने गुज़श्ता हफ्ता पढ़ा कि जो इस्म होता है ये है हुवा कुल्लु लफ्ज़िन यदुल्लु अला इंसानिन औ हयवानिन औ नबातिन औ जमादिन औ सिफ़्फ़तिन औ माना औ अय्यि शैइन आखर, कि इस्म जो है ये या तो दलालत करता है, ये कोई लफ्ज़ होता है जो हम मुंह से बोलते हैं, फिर ये दलालत करता है या तो इंसान पर या किसी हैवान पर या नबातात में से किसी पर या जमादात में से किसी पर, या कोई सिफत हो या कोई और मीनिंग हो या कोई और चीज़ हो। यानी जो इस्म होता है ये जो मुसम्मा होता है, मुसम्मा हम उस चीज़ या उस शख्स या उस जगह या उस किसी भी चीज़ को कहते हैं जिस पर दलालत करता हो कोई भी नाम। जैसे हम कहेंगे कलमुन, तो आपके जहन में एक शक्ल आएगी, एक आला है जिससे हम लिखते हैं, उसको हम कलमुन बोलते हैं। तो कलम हो गया मुसम्मा, कलम जो चीज़ है ना, चीज़ वो हो गया मुसम्मा, और जो इसका नाम है कलम तो वो हो गया इसका इस्म। तो इसके बारे में आपने पिछले हफ्ते जो है पढ़ा था। इंसान जैसे यहाँ पे उमर है, ये एक इंसान है, फातिमा ये भी एक इंसान है। इसी तरह हैवान में आपने पढ़ा था जमल ऊंट, असद शेर, ये हैवानात में से हैं। इसी तरह नबातात में से आपने पढ़ा बुर्तकाल, अतुफ़ाह, या इसी तरह अगर अशजरा तो आएगा या कोई और मेवा जो है वो आएगा, तो उन सब को हम नबातात कहते हैं। इसी तरह जमादात में से आपने पढ़ा अल किताब, अल किताब, या इसी तरह अल कलम, या कोई भी चीज़ हो तो उसको हम जमादात में गिनते हैं। और सिफत में आपने पढ़ा असदाक़ा, सच्चाई। तो ये है कुछ अस्मा जिनको 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 आपने पढ़ा पिछले हफ्ते। और फिर इसकी निशानियों के बारे में आपने पढ़ा कि मा हिय अलामातुल इस्म, इस्म की कौन सी निशानियां हैं। अगर कोई इबारत कहीं पे लिखी हुई है और हमें उसकी मीनिंग आए या ना आए, हमें उसकी मीनिंग पता हो या ना हो, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि ये लफ्ज़ इस्म है और दूसरा कोई लफ्ज़ जो है वो इस्म नहीं है। अब कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली निशानी जो आपने पढ़ी थी पिछले हफ्ते वो ये थी कि तनवीन। अगर कोई भी लफ्ज़ हो, कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ हो और उसके लास्ट में तनवीन हो, तनवीन का मतलब है 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश। अगर कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ, आपको चाहे उसकी मीनिंग मालूम हो या ना हो, जैसे मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा या लिखूँगा आपके सामने, ये लफ्ज़ है मिरवहतुन, मिरवहतुन।
बहुत सारे लड़के इसमें ऐसे होंगे, पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनको इसकी मीनिंग पता नहीं है। मिरवाहतुन, मैं पढ़ रहा हूं मिरवाहतुन, तो आप ये कम से कम जानने चाहिए कि ये इसम है। कैसे? क्योंकि इसके लास्ट में तनवीन है। इसी तरह मैं अगर कोई वर्ड अभी लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा दूलाबुन, बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको दूलाबुन की मीनिंग मालूम नहीं है, लेकिन जो गुज़श्ता दर्स है वो पढ़ के उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि मिरवाहतुन और दूलाबुन दोनों के दोनों इसम है। वजह क्या है? कैसे आप कह सकते हैं? ये हम सिर्फ इस बुनियाद पर कह सकते हैं क्योंकि हमने इसम की निशानी सीखी है कि इसम की निशानी क्या है? दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर। अगर ये किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में होंगे तो वो लफ्ज़ ज़रूर ब ज़रूर इसम होगा, वो फ़ेल नहीं हो सकता है, वो हर्फ नहीं हो सकता है। ये खुलासा है तनवीन का बाब का, जो आपने तनवीन गुज़श्ता हफ्ते पढ़ी है कि अतनवीन मिन अलामातिल इस्म, तनवीन इसम की निशानियों में से एक है। इसी तरह आपने एक और निशानी पढ़ी थी गुज़श्ता हफ्ता, अत्ता अल मरबूता, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं अत्ता अल मुदव्वरा, जिसको हम आम तौर पर ताउत्तानीस बोलते हैं। ताउत्तानीस, जो कि मुदव्वरा हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दायरे की शक्ल में होता है, जैसे ये वाला ता है नीचे। मरबूता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जुड़ा होता है किसी इसम के साथ। हाँ, कोई लफ्ज है जैसे तबीबुन है, इसके साथ जोड़ दिया गया है इस ता को, तो हम इसको ता मरबूता बोलते हैं। इसके बरकस एक और ता है जो हम इस तरह लिखते हैं, इस ता को हम ता मफ्तूहा बोलते हैं। ता मफ्तूहा, क्योंकि आप इस ता को देखेंगे और आप इस ता को देखिए, ये ता जो है ये गोलाई की शक्ल में है, दायरे की शक्ल में है, तो हम इसको अता अल मुदव्वरा कहते हैं। और यहां पर आप देखेंगे यही जो ता है ये हर तरह से बंधा हुआ है, रब्त है इसमें से, जो इसके किनारे हैं ना वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं ता मरबूता। इसके बारे के साथ ये वाला ता देखेंगे तो इस ता में आप पाएंगे कि ये ता जो है ये ऊपर से खुला हुआ है, ये ता जो है ऊपर से खुला हुआ है, बाकी तीन साइडों से तो ये बंद है लेकिन ऊपर खुला हुआ है। और खुला होना इसको हम मफ्तूह बोलते हैं। फतहा से निकला है, फतहा के माने हैं खुलना, खोलना। और मफ्तूहुन हम कहते हैं खुला हुआ, जैसे हम कहते हैं अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। तो ये हम किसको कहते हैं? जो खुला हुआ हो। तो हम इस ता को भी देखेंगे, ये ता भी जो है ऊपर से खुला हुआ है, तो हम इसको नाम देते हैं ता मफ्तूहा, ता मफ्तूहा। तो ता मफ्तूहा ऐसा ता हुआ जिसको हम आमतौर पर जो है बड़ा ता भी कहते हैं, और वो जो दूसरा ता होता है वो ता मुदव्वरा होता है, ता मरबूता होता है। ये जो ता मुदव्वरा है, जो गोलता होता है, ये भी निशानी है किसकी? मुअन्नस की। अगर आप कोई भी वर्ड देखेंगे, जैसे मुहंदिसुन को हम बनाएंगे मुअन्नस, तो ये बनेगा मुहंदिसतुन। इसके लास्ट में गोलता आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि ये इसम है, ये फेल नहीं हो सकता है, ये हरफ नहीं हो सकता है। इसी तरह कोई वर्ड हम लिखेंगे अभी, जैसे हम लिखेंगे मुहासिबतुन, मुहासिबतुन हमने लिखा तो आप समझ गए होंगे कि ये मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इसके लास्ट में गोलता है, और गोलता जो है ये निशानी है मुअन्नस होने की, गोलता निशानी है मुअन्नस होने की। जी, किसी ने लिखा है ये जो ता मफ्तूहा हमने बोला है इसका एक और नाम है ता मबसूता, ता मबसूता। मबसूता का मतलब है फैला हुआ। ये जो है ना वो जो ता मरबूता होता है वो
जुड़ा हुआ है और वो चिमट छल गया है। लेकिन ये जो ऊपर वाला ता है जिसको हम ता मफ्तूहा बोलते हैं, ये ता फैला हुआ है, तो इसका एक और नाम है ता मबसूता। बिल्कुल सही है जिसने भी लिखा है, अल्लाह युबारिकु फी इल्मिकुम। इसके बाद एक और जो निशानी आप लोगों ने पढ़ी है गुज़श्ता हफ्ता, वो है अलिफ लाम अत-तारीफ। अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज़ पे लगता है जो दलालत करता हो प्रॉपर नाउन पर, जो अलिफ लाम इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी प्रॉपर नाउन पे फिर दलालत करता है। जैसे अल किताबु, किताबुन का मतलब है अ बुक, एक किताब। अल किताबु का मतलब है द बुक। तो ये प्रॉपर बन जाता है द लगाने से, अलिफ लाम लगाने से। और अगर कोई भी आप लफ्ज़ देखेंगे जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, चूंकि अलिफ लाम तारीफ हो, तो वो भी दलालत करता है इसम पर। जैसे मैं एक लफ्ज़ लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा अर्रुम्मानु। ये वर्ड है असल में रुम्मानुन, असल वर्ड है रुम्मानुन। इस पे मैंने अलिफ लाम लगाया स्टार्टिंग में, तो ये बन गया है अर्रुम्मानु, अर्रुम्मानु। तो ये जो अलिफ लाम मैंने लगाया है, चाहे आपको रुम्मान की मीनिंग मालूम हो या न हो, लेकिन कम अज़ कम आप ये जानने चाहिए कि ये लफ्ज़ जो है ये इसम है, ये फ़ेल नहीं हो सकता है, ये हरफ नहीं हो सकता है। ये आप कैसे जानेंगे? आप कहेंगे कि इसकी स्टार्टिंग में अलिफ लाम है और ये अलिफ लाम अत-तारीफ है। और अर्रुम्मान की मीनिंग है अन्नार। जी हाँ, अर्रुम्मान की मीनिंग है अन्नार। और इससे पहले जो मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, मिरवाहातुन, मिरवाहातुन का मतलब है फैन, पंखा। मिरवाहातुन फैन, पंखा। और दूलाबुन, दूलाब हम बोलते हैं लॉकर को या अलमारी को, जिसमें हम कोई चीज़ जो है रखते हैं। दूलाबुन अलमारी या लॉकर। और अब ये जो मैंने अभी एक और वर्ड इस्तेमाल किया है अर्रुम्मानु, रुम्मान का मतलब है अन्नार। और शेख ने फिर इसके बाद आपको पढ़ाया था कि इसम की और भी कुछ निशानियां हैं। वह हुना के अलामातुन उखरा लाकिन ला नुनाकिशुहा अलआन नज़रन इला मुस्तवा तलबा। उन्होंने कहा था कि इसम की कुछ और भी निशानियां हैं, लेकिन हम उनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे तलबा की लेवल को मद्देनज़र रखते हुए। फिर उन्होंने कुछ तमारीन कराई थी आपको, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने की थी। और अगर किसी को कुछ छूट गया हो तो वो गुज़श्ता हफ्ता का जो वीडियो है, वो जो अपलोड हमने किया है, वो उसको देख सकता है। तो ये जो है असल में इसम जो आप लोगों ने पढ़ा है। अब इस इसम की जो है आप मुख्तलिफ तकसीमात कर सकते हैं, जो कि आप इंशाल्लाह अगले हफ्ते पढ़ेंगे कि शेख जो है इसकी तकसीमात करेंगे। वो करेंगे मिसाल के तौर पर, वो कहेंगे तकसीमुल इसम मिन हैसुल जिन्स, मिन हैसुल जिन्स, जिन्स के एतबार से इसम की किस्में, जिन्स के एतबार से इसम की किस्में यानी जेंडर के एतबार से। तो फिर वो पढ़ाएंगे अल मुज़क्कर, और दूसरी जो किस्म है उसमें वो है अल मुअन्नस। ठीक है, तो फिर मुज़क्कर किसको कहते हैं, मुअन्नस किसको कहते हैं, और मुअन्नस की कौन सी अलामात हैं, और कौन सा इसम मुज़क्कर है और कौन सा इसम मुअन्नस है, इसमें फिर आप वो बहस पढ़ेंगे। इसी तरह आप पढ़ेंगे फिर तक़सीमुल इसम मिन हैसुल अदद, अदद के एतबार से इसम की किस्में, अदद के एतबार से इसम की किस्में। जैसे इसमें आप पढ़ेंगे पहली किस्म जो है अल मुफरद, अल मुफरद यानी अल वाहिद, सिंगुलर। इसी तरह दूसरी किस्म इसमें आप पढ़ेंगे अल मुसन्ना, मुसन्ना मतलब ड्यूअल, जो दो पे दलालत करता हो, जिसको आप तस्निया आमतौर पर बोलते हैं। और तीसरी किस्म इसमें आप पढ़ेंगे अल जमा, प्लूरल, यानी जो बहुत सारे अफराद पे दलालत करता हो। मुफरद जो एक पे दलालत करे, इसी तरह मुसन्ना जो दो पे दलालत करे, और जमा जो तीन पे दलालत करे या तीन से ज़्यादा। ये आप इंशाल्लाह आने वाले दुरूस में पढ़ेंगे।
मुज़क्कर मुअन्नस की एक एक मिसाल मैं बता देता हूँ। मुज़क्कर जैसे हम कहेंगे तालिबुन मेल स्टूडेंट, और फीमेल की जो मिसाल है वो है तालिबतुन फीमेल स्टूडेंट। इसी तरह मुदर्रिसुन मुदर्रिसतुन, मुहंदिस मुहंदिसतुन, और जो दीगर जो इसमें हैं किस्में वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इसी तरह तक़सीमुल इस्म मिन हैसुल अदद, अदद के एतबार से इस्म की किस्में, उसमें आप पढ़ेंगे मुफरद। जैसे हम बताएंगे मुस्लिमुन, मुस्लिमुन का क्या मतलब है, कितने मुसलमान, एक मुसलमान। मुस्लिमानी, इससे मुराद कितने मुसलमान हैं, दो मुसलमान। मुस्लिमून, इससे कितने मुराद हैं, दो से ज्यादा, तीन भी और तीन से भी ज्यादा। इसी तरह फिर आप में इसमें और भी पढ़ेंगे मुमिनुन मुमिनानी मुमिनून। इसी तरह काफिरुन काफिरानी काफिरून, वगैरह वगैरह। तो ये आप पढ़ेंगे तक़सीमुल इस्म मिन हैसुल अदद, अदद के एतबार से इस्म की किस्में। इसी तरह आप इसमें फिर आगे पढ़ेंगे तक़सीमुल इस्म मिन हैसुल एराब, एराब के एतबार से इस्म की किस्में। फिर आप इसमें पढ़ेंगे पहले तो इसमें आप पढ़ेंगे मबनी और मुअरब, कि मबनी कौन सा है, मुअरब कौन सा है। इसी तरह फिर आगे पढ़ेंगे मरफू मंसूब मजरूर वगैरह, वो चीज़ें भी आप इसमें पढ़ेंगे। और इस तरह करके बहुत सारी तकसीमात आप जो है उसमें पढ़ेंगे। इसी तरह जो फ़ेल है, जो हमने अक़सामुल कलामी सलासा पहले बोला था कि जो कलाम है वो तीन टाइप्स का हो सकता है, या तो इसम का होगा, या फ़ेल का होगा, या हर्फ का होगा। इसम के बारे में आपने थोड़ा बहुत जो है पढ़ा है, और जो इसकी तकसीमात हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला अदद के एतबार से इसकी किस्में करेंगे, जिन्स के एतबार से इसकी किस्में करेंगे, और मबनी और मुअर्रब होने के एतबार से इसकी किस्में करेंगे, और इश्तिकाक के एतबार से मुश्तक जामिद और मसदर के एतबार से इसकी किस्में करेंगे बाद में, लेकिन वो बाद में होगा इंशाल्लाह तफसीलन। लेकिन फ़िलहाल जो है फ़ेल का मुख्तसर तारुफ और हर्फ का मुख्तसर तारुफ जो है पहले देना होगा। तो आइए देखते हैं कि फ़ेल के बारे में जो शेख मुख्तार साहब हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है अल-क़िस्मुस्सानी अल-फ़िअल, दूसरी किस्म जो है वो है फ़ेल। और फ़ेल की तारीफ में उन्होंने लिखा है कि फ़ेल हम किसको कहते हैं। उन्होंने लिखा है हुवा कुल्लु लफ्ज़िन यदुल्लु अला हदसिन फी ज़मानिन मुअय्यन, हर वो लफ्ज़ जो दलालत करता हो अला हदसिन, किसी काम पे, किसी काम के करने पे या किसी काम के होने पे दलालत करने वाला लफ्ज़, लेकिन फ़ी ज़मानिन मुअय्यन, किसी खास ज़माने में, किसी खास ज़माने में किसी काम के करने या होने पे दलालत करने वाले लफ्ज़ को हम फ़िअल बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है फ़ी ज़मानिन मुअय्यन, कि काम तो हो लेकिन उसमें कोई ना कोई वक़्त पाया जाए, कोई ना कोई वक़्त पाया जाए। और फिर जो है शेख मोहतरम इसमें ये भी बताएंगे कि जो फ़ेल होगा वो तीन टाइप्स का हो सकता है, जो फ़ेल है। बल्कि हम अगर बताएं तो हम बताएं सिर्फ दो टाइप्स का। सबसे पहले कि ये जो हमने कहा है कि काम के करने या होने पे दलालत करने वाला लफ्ज़ जो है वो किसी ख़ास ज़माने में काम हो जाना चाहिए। तो ये ख़ास ज़माना कौन सा है, ख़ास ज़माना कौन सा है, तो ये ख़ास ज़माना यही है कि ये वक़्त या तो गुज़रा हुआ होगा, या अभी चल रहा होगा, या फिर आगे ज़माने में होगा। जिस तरह अंग्रेज़ी में हमारे पास हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट मतलब गुजरा हुआ जमाना, प्रेजेंट जो अभी चल रहा होगा, और फ्यूचर जो कि आने वाला वक्त होगा। लेकिन अरबी में हम इस तरह फेल की तकसीम नहीं करते हैं। हम अरबी में सिर्फ दो किस्में पहले करते हैं, माजी जिसका मतलब है पास्ट यानी गुजरा हुआ वक्त, और जो फिर प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, उन दोनों के लिए हम एक ही फ़ेल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं अल फ़ेलुल मुज़ारिअ।
الفعل المضارع کا مطلب ہے پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. مثال سے یہ بات واضح ہو جائے گی. المثال یتضح بہ المقال، مثال سے بات کو واضح کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں گے اکل محمد الطعام، اکل محمد الطعام، محمد نے کھانا کھایا. محمد نے کھانا کھایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ اکل محمد الطعام، اکل اس نے کھایا، محمد نے کھانا کھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسٹ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں الفعل الماضی. الفعل الماضی. اگر ہم کہیں گے یأکل محمد الطعام، محمد کھانا کھا رہا ہے یا کھائے گا، کھا رہا ہے یا کھائے گا، تو اس فعل کو ہم بولتے ہیں فعل المضارع، الفعل المضارع. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ترجمہ میں ہم نے یہ کہا محمد کھانا کھا رہا ہے یا کھائے گا، تو اس میں پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے. تو ایسا فعل جس میں پریزنٹ بھی ہو اور فیوچر بھی ہو اس کو ہم عربی میں الفعل المضارع بولتے ہیں. اور ایسا فعل جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہو، ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں ہو چکا ہو اس کو ہم بولتے ہیں الفعل الماضی. الفعل الماضی، گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکا کام. ٹھیک ہے، تو ہم بیسیکلی دو ہی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ماضی اور مضارع. گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو جائے اور جو کام پریزنٹ میں ہو جائے یا فیوچر میں ہو جائے اس کو ہم مضارع بولتے ہیں. انگریزی میں 3 ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. لیکن عربی میں بنیادی طور پر سے 2 قسمیں ہیں، ماضی یعنی پاسٹ اور مضارع یعنی پریزنٹ پلس فیوچر. اب یہ جو جملہ ہے جیسے ہم نے بولا یأکل محمد الطعام، اگر ہم نے یہ کہنا ہے مثال کوئی بندہ ہے نا ایسا جو کوئی کام آج کر رہا ہے اور وہ مستقبل میں بھی کرے گا. ایک تو وہ کام آج بھی کر رہا ہے اور پھر فیوچر میں بھی کرے گا. اب انگریزی والوں کا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا تو وہ کنٹینیوس استعمال کرتے ہیں، ہاں کنٹینیوس جو سینٹینس ہوگا یا ہیبچول جس کو آپ بولیں گے. تو لیکن عربی میں کیا ہے، ہم یہ والا جملہ استعمال کرتے ہیں جیسے یأکل محمد الطعام، ہم فعل المضارع استعمال کرتے ہیں. پھر اگر ہمیں ایسا جملہ چاہیے جو صرف پریزنٹ پہ دلالت کرے، جو صرف پریزنٹ پہ دلالت کرے، تو ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ساتھ میں رکھ دیتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے یأکل محمد الطعام الآن، الآن means this time. تو الآن لگانے سے یہ صرف پریزنٹ کا جملہ بن جاتا ہے، فیوچر اس میں نہیں آئے گا. اور اگر ہم نے پھر فیوچر کا بنانا ہے، صرف فیوچر کا، پریزنٹ کا اس میں نہ ہو، تو ہم اس کے سامنے س لگاتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے س یأکل محمد الطعام، محمد ان قریب کھانا کھائے گا. تو اس میں جو ہے پریزنٹ ٹینس نہیں آیا بلکہ اس میں صرف فیوچر آیا. س استعمال ہم کرتے ہیں یعنی سین جو ہم لگا لیتے ہیں اس کی سٹارٹنگ میں. تو اس سے یہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے صرف فیوچر کا سینٹنس. اسی طرح ہم سوف کا بھی استعمال کرتے ہیں، سوف یأکل محمد الطعام، محمد جو ہے کھانا کھائے گا. سوف تھوڑے دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، زیادہ قریب کے لیے، اور سوف تھوڑا دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی فیوچر میں لیکن تھوڑا دوری کے بعد یعنی تھوڑے وقفے کے بعد. جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے نا کلا سیعلمون، 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 یا اسی طرح کلا سوف تعلمون. تو یہ سوف اور صرف فیوچر پہ دلالت کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اور بھی کچھ قرائن ہیں جن کا اگر ہم استعمال کریں گے تو فعل صرف اور صرف فیوچر پہ دلالت کرے گا. اسی طرح اگر کوئی فعل ہو جو فعل الامر ہو،
फ़िअल अमर का मतलब है जिसमें हम किसी काम के करने का हुक्म देंगे, ऑर्डर ऑर्डर, उसको हम बोलते हैं अमर। तो ये ऑब्वियसली ये सिर्फ फ्यूचर में होगा। अगर हम किसी को काम करने का हुक्म देंगे, जैसे हम किसी को कहेंगे इज़हब इला दुकान, इज़हब इला दुकान, दुकान पे आप जाइए, तो ये काम कब होगा? इज़हब इला दुकान या मोहम्मद, ए मोहम्मद दुकान पे जाओ, तो ये काम जो है ये फ्यूचर में ही होगा। तो अमर जो है ये सिर्फ फ्यूचर में होता है, ऑर्डर जब होगा तो ये जो काम दलालत करता है ये सिर्फ फ्यूचर में होगा। इसी तरह फ़िअलुन नहीं एक है। फ़िअलुन नहीं का मतलब है हम किसी को ऑर्डर देंगे कोई काम मत करो। जैसे हम किसी को कहेंगे ला तज़हब इला सूक, आप बाजार न जाएं, आप बाजार न जाएं। तो इस तरह करके हम किसी को फ़िअलुन नहीं के ज़रिए रोक सकते हैं, और ये भी कहाँ होता है? फ्यूचर में। इस तरह करके जो फ़ेल होगा वो या तो पास्ट में होगा जिसको हम माजी बोलते हैं, या प्रेजेंट प्लस फ्यूचर में होगा उसको हम मुजारिया बोलते हैं, या सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होगा वो फ़ेल अमर की शक्ल में हो सकता है, या फ़ेल नहीं की शक्ल में हो सकता है, या मुजारिया ही हो